शर्मा जी, शुक्ला जी, भाई सैलेश त्रिवेदी जी, भाई अमन जी, शुक्ला जी और मीडिया के हमारे सभी साथीगण और आदरणीय पत्रकार साथियों, आज का हम लोगों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के 7 साल बेमिसाल इस विषय पर है। इन्होंने जो संकल्प पत्र, जो वादा पत्र दिया था नरेंद्र मोदी ने, ये पूरा संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। देश की आज़ादी के बाद 1947 से लेके आज तक इस देश में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला कोई प्रधानमंत्री है विश्व में, विश्व रिकॉर्ड बनाया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। इसी संकल्प पत्र में कहा है उन्होंने कि हम देश को सब क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाएंगे, 100% ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनवाएंगे, 100% किसानों की आय दुगनी करेंगे, सारे रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करेंगे, कितनों हवाई अड्डे बनाएंगे। लेकिन आज क्या कर रहे हैं? देश के हवाई अड्डों को बेच रहे हैं आधुनिकीकरण करने की बात करने वाले, देश के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री देश के रेलवे को बेचने का काम कर रहे हैं। पहले हम लोग पढ़ते थे, लिखा हुआ रहता था रेलवे राष्ट्र की संपत्ति, अब लिखा जाएगा रेलवे अडानी अंबानी की संपत्ति। तो क्या इसीलिए हम लोग उनको प्रधानमंत्री बनाया था? देश की जनता ने इसीलिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था। आज पूरे देश में हर मामलों में कोई असफल प्रधानमंत्री है देश की आज़ादी के बाद तो सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी है। आज देख लीजिए, कोविड के समय में देश असफल है, मोदी असफल है, उसकी सरकार असफल है। टीकाकरण राष्ट्रीय कार्यक्रम, आप लोगों ने देखा है कि कभी टीके की पैसे नहीं लगते थे, बहुत सारे टीके लगते थे राष्ट्रीय कार्यक्रम में। लेकिन आज टीके का पैसा भी सरकार, केंद्र की सरकार नहीं दे रही है, राज्य सरकारों पे डाल दिया कि आप पैसे दो, टीका लगाना है तो लगाओ, नहीं तो आपकी जनता जाए भाड़ में। ये नरेंद्र मोदी का सिद्धांत है। अकस्मात लॉकडाउन लगा दिया, जैसे नोटबंदी लाया, हजारों मजदूर सड़कों पे तड़पते रहे, बाल बच्चों को लेकर रेलवे लाइन में चलकर कई लोग शहीद हो गए। और नरेंद्र मोदी जी कहाँ ध्यान लगा रहे थे? केदारनाथ में ध्यान लगा रहे थे, मोर को दाना चुगा रहे थे। तो ऐसे प्रधानमंत्री हम लोग नहीं देखे हैं कभी हिंदुस्तान में। और किसान सम्मान निधि 6000, हर महीना कितना हुआ? 500। तो हमारे किसान क्या निराश्रित हैं? निराश्रित से भी ज़्यादा बदतर आपने किसानों को बना दिया है। किसानों को आपने कहा था आप आय दुगनी करेंगे, आप उसको निराश्रित पेंशन से भी कम राशि देने की बात कर रहे हो, दे रहे हैं। ये आपकी नीति जो है हमारे किसान विरोधी और देश विरोधी है। हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के साथ न्याय करेंगे ऐसा आपने कहा था, आप कहाँ न्याय कर रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते हैं, 15-15 लाख खाते में लाने की बात करते हैं, कहाँ गया? मनरेगा के भुगतान में भी केंद्र की सरकार जातिवादी राजनीति कर रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों के छात्रवृत्ति में राजनीति कर रही है। केंद्र की मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक की राशि 2 साल से उनका पैसा इस प्रदेश को नहीं मिला है। मनरेगा का जो काम हो रहा है उसमें भी नए हेड बना दिए गए हैं, उसमें भी जातिवादी राजनीति खेल रहे हैं। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के अलग अलग खाते बनाए गए हैं। मनरेगा में देख लीजिए पूरे प्रदेश में 1 पैसा अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को भुगतान नहीं हुआ है। मजदूरी करके लोग भटक रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं इस कोविड के समय में, लेकिन उनकी मजदूरी की राशि नहीं मिल रही है। ये नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां हैं इस देश के लिए। आज ऑक्सीजन के अभाव में लोग अस्पताल में मर रहे हैं। तो ये स्थिति लाके इस सरकार ने पैदा कर दिया। 3 कृषि कानून जो लाए हैं किसानों के शोषण के लिए, आज
सरकार पूरे देश में असफल है और ये संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। इसमें जितनी बातें लिखी है पूरा झूठ है। आप इसको पढ़ के देख लीजिए। ये नरेंद्र मोदी का संकल्प पत्र झूठा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार के जो संकल्प पत्र बनाया गया था 2003 में, 2008 में, 2013 में, उसमें जितनी बातें कही गई थी सब झूठी थी। उन्होंने कहा था हम बोनस देंगे, किसानों को 2100 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, आदिवासियों को जर्सी गाय देंगे, आदिवासी परिवार को हर व्यक्ति को नौकरी देंगे। ऐसे कहने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में जनता ने नकार दिया, वैसे केंद्र में इस बार मोदी की सरकार को नकार देगी। आज लोग कांग्रेस की ओर आशा, देश के लोग कांग्रेस की ओर आशा लगाए देख रहे हैं, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को वोट देकर आज पूरा हिंदुस्तान पछता रहा है, पूरा किसान त्रस्त है, पूरे देश की जनता त्रस्त है। हाहाकार मची हुई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग खाने को तरस रहे हैं। मजदूरों के घर में अनाज नहीं है। मध्यम वर्ग लोगों के हाथ में पैसा नहीं है। सारी चीजें लोगों के पहुंच से बाहर हो गई है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है, आज छत्तीसगढ़ का हर किसान खुशहाल है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग खुश हैं, इसलिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने अच्छी नीति बनाई है, किसानों का ध्यान रखा, मजदूरों का ध्यान रखा, इस प्रदेश के लोगों का ध्यान रखा। और आज कोविड के मामले में भी हमारा प्रदेश जो है अच्छी स्थिति में है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन बैठकें लेकर रोज ही मॉनिटरिंग करते हैं। उसका परिणाम है केंद्र की गरीब विरोधी, किसान विरोधी नीति के बावजूद हमारा प्रदेश आज खुशहाल है। इसलिए कि हमारे प्रदेश की सरकार ने, हमारे मुखिया ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे मंत्रिमंडल के सारे सहयोगी और हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया है। इसका परिणाम है कि आज हमारा प्रदेश खुशहाल है। लेकिन केंद्र की नीति से पूरा देश बेहाल है। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जल विहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।